बजट में कुछ बढ़िया क्लोन्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम बजट में कुछ अच्छे क्लोन्स के बारे में बात करेंगे। मेरी समझ से अच्छे तरीके से बनाए हुए परफ्यूम है, तो कम दाम में आपको महंगे परफ्यूम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सकता है। देखिए, कहीं पे अगर नोट्स का थोड़ा फ़र्क है तो मैं आपको वो बताते चलूँगा परफॉर्मेंस कैसी है और इनके दाम के हिसाब से आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ। अगर कोई परफ्यूम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद है, बजट में कोई क्लोन, तो मुझे बेशक कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अल्हम्रा की तरफ से ब्लैक ओरिगामी। इसका ऑ द पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ये एक यूनिसेक्स खुशबू वाला परफ्यूम है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड का। मैं कहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में समझें तभी इसको कंसीडर करें। इसकी एक अर्थी, थोड़ी चॉकलेटी और फ्लोरल खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रफल जैसे नोट का इस्तेमाल है, चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है, इसमें प्रेलीन का भी ऐसा लगता है कि इस्तेमाल किया गया है और थोड़ा सा इसमें फ्लोरल टच है और अर्थी, काफ़ी सौंधापन लगता है। इंटेंस खुशबू है लेकिन एक यूनिसेक्स है, इसको कोई भी कैरी कर सकता है। महंगी सी खुशबू लगती है और ऐसी खुशबू है कि थोड़ी ठंडक में मैं पर्सनली इसको लगाना एंजॉय करता हूँ। इससे देखिए, टॉम फोर्ड का जो ब्लैक ऑर्किड है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलती है। ये लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर मुझे फ़र्क बताना हो तो देखिए, क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क है। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शुरुआत में कुछ सेकेंड्स के लिए वो स्पिरिट अल्कोहल का ब्लास्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। आप ये समझें कि अगर टॉम फोर्ड का जो ब्लैक ऑर्किड है उसको डाइल्यूट करके 2 बॉटल बनाई जाए तो कुछ वैसा स्ट्रेंथ इसका लगता है। और ये भी है, इसकी खुशबू को आप पहले समझें। अगर जो पचूली का जैसे इसमें इस्तेमाल है उसकी वजह से एक हर्बेशियस सौंधापन मिलता है, अर्थी खुशबू मिलती है, उसमें चॉकलेटी अगर खुशबू और थोड़ी सी कॉफ़ी वाला एलिमेंट भी उसके साथ जोड़ करके सोचें तो कुछ ऐसी खुशबू लगती है। एक महंगी सी खुशबू है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं यूनिसेक्स खुशबू को कैरी करने में तो आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अच्छी खुशबू है तो लोग पूछ भी लेते हैं कि आपने क्या लगाया है, लेकिन ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि सबको ही पसंद आए। तो ये है मेसन अल्हम्रा का ब्लैक ओरिगामी। नंबर 9 पे है मेसन अल्हम्रा की तरफ से जॉर्ज दी प्रोफूमो। इसका ऑ द पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और बॉटल देख के आप समझ ही गए होंगे, ये जॉर्जियो अरमानी के एक्वा दी प्रोफूमो का क्लोन है। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया हुआ क्लोन है। इसमें मरीन खुशबू मिलती है, उसके साथ थोड़ा अर्थी पचूली का इस्तेमाल लगता है। जो सेम डीएनए है एक्वा दीजो का वही है। एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें ऐसा लगता है कि स्मोक इंसेंस को भी फ्यूज़ किया गया है उस खुशबू के साथ। उसका वैसे आप पूरा रिव्यू देख सकते हैं उसकी खुशबू को समझने के लिए। अब देखिए, आप चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो लताफ़ा का सुकरात आता है ये भी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मिमिक किया गया है खुशबू को इसमें। लेकिन जो फ्रेश मरीन खुशबू है वो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि लैक करता है। ये थोड़ी स्वीटनेस की तरफ है। इसकी खुशबू मुझे लगता है थोड़ी और डेंस है, लेकिन अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ये थोड़े महंगे साइड पे है लताफ़ा की तरफ से, लेकिन ये आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सेम डीएनए को उसमें जिस तरीके से मरीन एक्वाटिक नोट को इस्तेमाल किया गया है, अच्छा इस्तेमाल है। सिंथेटिक पचूली का इस्तेमाल लगता है, उसकी वजह से हर्बेशियस ग्रीन एक खुशबू मिलती है, लेकिन मैस्कुलिन सी खुशबू है। डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। और ये भी है, ठंडक में भी लगा सकते हैं क्योंकि जो हल्का स्मोकी इंसेंस वाली खुशबू इसमें मिलती है, लेकिन देखिए स्टिल मरीन नोट है, एक थोड़ा ओजोनिक खुशबू महसूस होती है। मुझे पर्सनली इसको लगाना अच्छा लगता है। मैं कभी कभी लेयर भी कर लेता हूँ उसके साथ, प्रोफूमो के साथ, तो सही लगता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इंडोर्स में लगाने के लिए अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए, फ़र्क की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा पचूली के जिस तरीके से इस्तेमाल में थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क लगता है और मरीन डीएनए देखिए कॉपी तो किया है। और ये भी है कि अगर साइड बाय साइड भी आप स्प्रे करेंगे तो हवा में जिस तरीके से घुलता है काफ़ी सिमिलर खुशबू लगती है, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल इस्तेमाल किया है तो आप फ़र्क बता सकते हैं। लेकिन इस दाम में मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये है मेसन अल्हम्रा की तरफ से जॉर्ज दी प्रोफूमो। नंबर 8 पे है रू ब्रोका का
थ्योरम इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ये 90 ml की बॉटल है। ये वैसे क्लोन है, जो बुल्गारी का टाइगर परफ्यूम आता है ये उसका क्लोन है। वैसे देखिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये जो अफनान का तुराती ब्लू परफ्यूम आता है इसको भी, लेकिन ये थोड़े महंगे साइड पे है। ये लगभग 4,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसकी खुशबू एक सिट्रसी एम्बरी वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रेप फ्रूट के नोट का इस्तेमाल है और ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉक्सिन जैसे नोट का बेस में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी इन्हेंस होती है। मुझे लगता है कड़क गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके दफ्तर में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, क्योंकि ये किसी को ऑफेंड नहीं करता है और अच्छी खुशबू है तो तारीफें भी इससे मिल जाती हैं। मुझे इससे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अब देखिए फ़र्क की अगर बात करूँ, जो टाइगर है बुल्गारी का, उसमें जिस तरीके से एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि उसमें बेंजोइन जैसे किसी सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है। वैसे एम्बर एक लैब में बनाया हुआ नोट है तो वो रियल नेचुरल खुशबू नहीं होती है, लेकिन उसमें उसकी क्वालिटी और जिस तरीके से ग्रेप फ्रूट का उसमें इस्तेमाल है बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगती है। यहाँ पे एक्वाटिक नोट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐड किया गया है। ऐसा हो सकता है कि कलोन का भी इसमें इस्तेमाल है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें मस्की एलिमेंट मिलता है और एक शार्प थोड़ी सी नकली सिंथेटिक सिट्रसी खुशबू इसमें महसूस होती है। लेकिन ओवरऑल इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने एक बार सैंपल किया है, टाइगर को लगाया है, अच्छी परफॉर्मेंस थी। इससे देखिए उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, लेकिन मुझे लगता है बजट में एक महंगे परफ्यूम की खुशबू को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, अगर मौका मिले तो एक बार उसका डीकैन या सैंपल इस्तेमाल करके देखें, साइड बाय साइड लेयर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इंजॉय करने वाली खुशबू है इसकी। तो ये है रूब्रो का थ्योरम। नंबर 7 पे है लताफा की तरफ से अना आपियत। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 60 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है जर्जॉफ के एब्रा पूरा परफ्यूम का। मैंने उसको एक बार इस्तेमाल किया है और मैं कहूँगा कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगा कि ये कितना करीब है उसके। अब देखिए क्वालिटी में तो थोड़ा फ़र्क लगता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम। पर्सनली मुझे ये लगा इसकी एक फ्रूटी, फ्रेश, मस्की, एम्बरी और थोड़ा सा बेस में ऐसा लगता है इसमें वनीला का इस्तेमाल है। मुझे जो एब्रा पूरा है उसमें उतना वनीला का इस्तेमाल नहीं लगा और जिस तरीके से उसमें फ्रेश सिट्रसी खुशबू का इस्तेमाल है थोड़ा ब्राइट लगता है इसमें। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ही क्लीन मस्की खुशबू है, एक यूनिसेक्स खुशबू ऐसे मैं कहूँगा। अगर आप गर्मी के मौसम में कैजुअल अटायर में रहना पसंद करते हैं जैसे टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे तारीफें भी मिली हैं और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है। लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अब देखिए क्लीन साफ कपड़े वाली मस्की खुशबू लगती है, उसमें फ्रूटी एलिमेंट है, उसमें फ्रेश सिट्रसी बहुत ये नहीं लगता है मुझे, जैसे फलों की जो फ्रेश खुशबू होती वैसी लगती है। और मुझे लगता है दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है क्योंकि इनऑफेंसिव सी खुशबू है। बस ये है कि यूनिसेक्स है, इसको कोई भी कैरी कर सकता है, मेल या फीमेल, लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगता है। तो ये है लताफा की तरफ से अना आपियात। नंबर 6 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से टबैक। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है क्रिश्चियन डियोर के टोबा कलर का। अलग सी खुशबू लगती है, यूनिकनेस है इसमें, काफ़ी स्वीट डेंस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से हनी का इस्तेमाल है, टबैको का इस्तेमाल है। इसमें थोड़ा सा कैरामलाइज्ड पीच आड़ू की खुशबू लगती है, फ्रूटी खुशबू लगती है। मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में समझें तभी इसको कंसिडर करें, क्योंकि इसकी जिस तरीके से खुशबू है, जो स्वीटनेस है, जिस तरीके से इसमें स्मोकी नोट का भी इस्तेमाल है, वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। और इसमें अर्थीनेस मुझे काफ़ी लगता है, इसमें सोंधापन लगता है। और जो टबैको का इस्तेमाल है, ऐसे लगता है कि डैम्प भीगी हुई टबैको की पत्तियों का इस्तेमाल है। पर्सनली मैं इसको लगाना बहुत इन्जॉय नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है, क्यों लोगों को पसंद आता है। क्योंकि जिस तरीके से हनी का इस्तेमाल है टबैको के साथ, मुझे लगता है कि अगर आपको स्वीट खुशबू, यूनिकनेस के साथ मैस्कुलिन खुशबू पसंद है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए क्लोन के हिसाब से मैं कहूँ तो मेरे पास उसकी पूरी बॉटल नहीं है। उसका कारण है क्योंकि ये DNA मेरा बहुत पसंदीदा नहीं है, लेकिन
ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें सिर्फ एक फ़र्क अगर मैं कहूँ तो देखिए, शुरुआत में जिस तरीके से इसकी ओपनिंग है लगभग 10 से 15 मिनट तक ये थोड़ा अलग महसूस होता है, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी सिमिलर हो जाता है। और जिस तरीके से थोड़ी फ्रेशनेस इस्तेमाल की गई है क्रिश्चियन डियोर में, जो टोबा कलर है उसमें सिट्रसी खुशबू महसूस होती है। इसमें ऐसा नहीं है, ये शुरुआत से ही स्वीट लगता है और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट बाद ये काफ़ी सिमिलर हो जाता है, हवा में जैसे घुलता है। तो इसके बारे में जाने, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में आपको एक बहुत महंगे, क्योंकि जो टोबा कलर है वो एक नीश का दाम है, वो लगभग 25-30 हज़ार रुपये का परफ्यूम है, तो आप वैसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए, ये थोड़ा करीब आ जाता है क्योंकि इसमें डेंस नोट का इस्तेमाल है, लेकिन अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को पता चलता है। मुझे लगता है क्लबिंग के लिए, इवन डेट पे चाहें तो लगा सकते हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक यूनिक सी खुशबू आप कैरी करेंगे। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से टबैक। नंबर 5 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से टॉस्कानो लेदर। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 1700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे इसको देख के आप समझ सकते हैं कि टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का क्लोन है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है ये बताने में कि ये उसी का क्लोन है, बॉटल भी कॉपी किया है। ये एक लेदरी, थोड़ी एनिमलिक, थोड़ी फ्रूटी और बहुत ही माइन्यूट सा इसमें फ्लोरल टच लगता है और बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है। अब इसमें जिस तरीके से स्वेड लेदर का इस्तेमाल है, हल्का सा डैम्पनेस लगती है, थोड़ा सोंधापन महसूस होता है और टॉप में इन्होंने किसी सिंथेटिक रास्पबेरी जैसे फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्की सी फ्रेशनेस मिलती है। अब अगर फ़र्क के बारे में बात करें तो टस्कन लेदर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क लगता है, इंग्रेडिएंट्स जिस तरीके से इस्तेमाल है, और ये भी कहूँगा कि इससे ज़्यादा एनिमलिक लगता है, थोड़ी पोटेंट सी खुशबू लगती है, मैस्कुलिन ज़्यादा खुशबू लगती है। और ये भी है कि अगर उसको आप लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद ही आए, इसके ऊपर भी ये बात लागू होती है, लेकिन ये थोड़ा सा वाटर डाउन है, ऐसा लगता है कि थोड़ा डाइल्यूट किया गया है उस खुशबू को। अब ऐसे देखिए, ये जो जस्ट जैक का इटालियन लेदर परफ्यूम आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं बजट में, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इससे मुझे परफॉर्मेंस भी सही मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये ऐसा प्रोजेक्ट करता है। ये ठंडे मौसम वाला परफ्यूम है। अगर आप लेदर जैकेट पहनते हैं, बियर्ड रखते हैं, बाइक राइडर हैं और मर्दाना खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके क्लबिंग के लिए। कहीं आप जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोग नोटिस करें तो इसको आप लगा सकते हैं। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से टॉस्कानो लेदर। नंबर 4 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है किलियन के एंजल शेयर का और मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ये एक बूजी, फ्रूटी, स्वीट और वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा वनीला और चॉकलेटी नोट का भी इस्तेमाल है। अब देखिए, इसमें जो बूजी खुशबू, शराब वाली खुशबू मिल रही है वो कॉन्यक के इस्तेमाल की वजह से है। कॉन्यक एक किस्म का ब्रांडी होता है और ये उमूमन बनता है फ्रूटी नोट के साथ। इसमें ग्रेप का इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो फ्रूटी खुशबू है और शुरुआत में थोड़ा सा स्पिरिट वाली महक भी मिलती है, उसी की वजह से अब देखिए ओवरऑल सिंथेटिक खुशबू लगता है। ऐसा लगता है कि एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, लेकिन सही तरीके से बनाया गया है। अगर मैं फ़र्क की बात करूं तो किलियन का जो एंजल शेयर है उसकी क्वालिटी इससे बेहतर है, इससे स्ट्रॉन्ग है और इससे थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है। उसमें जिस तरीके से कॉन्यक का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि उसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा निखर के निकलता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा इस बजट में बहुत अच्छे तरीके से मिमिक किया है। और इसमें वुडी जो नोट है वो ओक, बैरल वाली, ऐसा लगता है कि कॉन्यक किसी शराब को अगर एज किया जाए, मैच्योर किया जाए बैरल्स में, लकड़ी का जो स्वाद आ जाता है, इसमें वैसी खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, इसमें ये कहते नहीं है कि इसमें स्मोक या इंसेंस जैसे नोट का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे फॉर सम रीज़न जब भी मैं किलियन इस्तेमाल करता हूँ या इससे भी, तो वो जो ऐश ट्रे में एक महक होती है, अगर कभी सिगरेट किसी ने होल्ड किया हो तो बस जाती है उंगलियों में एक महक,
वो ऐशी खुशबू, वैसी भी इसमें से महसूस होती है। मुझे लगता है वो लोगों को पसंद भी आ सकती है क्योंकि एक नीश खुशबू लगती है। पर्सनली मुझे लगता है इसमें मैस्कुलिन एलिमेंट तो है, लेकिन अगर कोई फीमेल कॉन्फिडेंट है तो कैरी कर सकती है इसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है उसके वजह से। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिल जाती है, लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे। लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे एक ठंडे मौसम वाला परफ्यूम लगता है और स्पेशल सी खुशबू लगती है। अगर किसी पार्टी या क्लबिंग में जा रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन यूनिक है, इसके बारे में समझें तभी इसको कंसीडर करें। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। नंबर 3 पे है पेरिस कॉर्नर एमर सेलेस्टियल। इसका एक्स्ट्रा दे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है मार्क एंटोइन बर्वा के गैनीमेड का। एक नीश सी खुशबू लगती है, अलग सी खुशबू है। ये एक ओजोनिक, लेदरी, थोड़ा स्पाइसी और मिनरल बेस खुशबू है। अब देखिए, मिनरल की खुशबू को अगर मुझे आपको समझाना हो तो कभी हम जो स्टेयर केस पे जाते हैं, जो अगर कोई मेटालिक स्टेयर केस है, अगर आपने हाथ से होल्ड किया है तो एक ऐसी हाथ में खुशबू रह जाती है मिनरल वाली, वैसी ही खुशबू है उसमें। और थोड़ा सा सिंथेटिक सिट्रसी खुशबू को जोड़ दिया जाए, इसमें स्वेट लेदर ये कहते हैं कि लेदरी खुशबू है और थोड़ा फ्लोरल एलिमेंट भी है, तो वैसी खुशबू लगती है। मैं कहूँगा कि गर्म मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा परफ्यूम बन सकता है। अगर आप एक कुछ अलहदा चाहते हैं, जैसा आप सिट्रसी, मास प्लीजिंग जो जेनेरिक खुशबू होता है उससे कुछ अलग चाहते हैं यूनिकनेस के साथ, तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 5 से 6-6.5 घंटे तक स्किन पे। लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक, मैं कहूँगा 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिपट के रहती है। और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे, देखिए ये प्रोजेक्शन ऐसा है कि अगर मैं मूव करता हूँ तब तो मुझे लगता है कि लोगों को पता चल रहा है। शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है। अगर किसी कमरे में एंटर करेंगे तो लोगों को खुशबू पता चलती है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अलग है कि लोग नोटिस करके भी सोचते हैं कि ये परफ्यूम है या फिर कुछ अलग सी खुशबू। क्योंकि देखिए, जो गैनीमेड आता है मिनरल की खुशबू है वो भी सिंथेटिक ही लगता है, कुछ नेचुरल बहुत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया है एक यूनिकनेस है। लोग पूछ सकते हैं कि आपने क्या लगाया है, और ये है कि डेट पे लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि लोग सिर्फ सोचें कि आपने क्या इस्तेमाल किया है, तो बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। अगर फ़र्क की बात करें तो बेशक कहूँगा कि नोट्स के क्वालिटी में फ़र्क है। गैनीमेड में प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स लगते हैं, सिंथेटिक लगता है, लेकिन स्टिल अगर जिस तरीके से उसकी हवा में खुशबू खुलती है पता चलता है कि कोई अच्छे क्वालिटी का नीच परफ्यूम इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड नहीं किया गया है। इवन शुरुआत में सिंथेटिक बहुत अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं मिलता है, बस इसमें थोड़ा सा सिट्रसी जो फ्रेश खुशबू है वो मुझे लगता है कि हल्का है। ये सीधे ओजोनिक वो जो लेदर वाली खुशबू है, वुडी खुशबू है, उसमें चला जाता है। लेकिन पर्सनली इसको लगाना मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। जो फ्रेश ओजोनिक सिट्रसी और मिनरल वाली खुशबू है मुझे अच्छी लगती है। तो ये है पेरिस कॉर्नर का एमर सेलेस्टियल। नंबर 2 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है मुगलर का, जो प्योर मॉल्ट परफ्यूम आता है वो डिसकंटिन्यू हो गया है, उसका क्लोन है। इसकी एक फ्रूटी, स्वीट, बूजी, अर्थी और एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से विस्की के नोट का इस्तेमाल है। अब देखिए, ये एक सिंथेटिक नोट होता है, उसकी वजह से इसमें बूजी एलिमेंट मिलता है और फ्रूटी स्वीटनेस इसमें काफ़ी अच्छी है। और जिस तरीके से इसमें पचूली का इस्तेमाल है उसकी वजह से एक अर्थी सौंधापन इसमें महसूस होता है और बेस में एम्बरी और मस्की नोट का इस्तेमाल है, वुडी नोट का इस्तेमाल है। अगर फ़र्क की मैं बात करूं तो देखिए, जिस तरीके से प्योर मॉल्ट में शुरुआत में जो सिट्रसी थोड़ा एलिमेंट मिलता है और उसके साथ जो बूजी एलिमेंट है वो आपके फ्रूटी मस्की खुशबू का दामन पकड़ के थोड़े लंबे समय तक चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो साथ छूट जाता है। ये सिट्रसी मुश्किल से 5-10 मिनट तक महसूस होता है और जो बूजी एलिमेंट भी है वो भी 15-20 मिनट तक लगता है। उसके बाद ये ज़्यादा अर्थी जो सौंधापन हमने बात की और जो मस्की एलिमेंट है, स्वीटनेस, फ्रूटी स्वीट, ये ज़्यादा हो जाता है। लेकिन
इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि मैं कहूँ हवा में जिस तरीके से ये घुलता है काफ़ी वैसी ही खुशबू लगती है। मैं इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इधर बीच लगाना, क्योंकि ठंडे मौसम का ये परफ्यूम है। मुझे लगता है कि ऐसी खुशबू है कि लोग तारीफ़ें दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि आपने क्या लगाया है। इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे। लॉन्जेविटी कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिपट के रहती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर ठंडे मौसम के लिए आप सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, पार्टी के लिए, क्लबिंग के लिए कुछ बूजी फ्रूटी स्वीटनेस के साथ और हल्का सा कॉफ़ी के एलिमेंट के साथ कुछ चाहते हैं और बेस में अगर मस्की और एम्बरी खुशबू, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। तो इस बजट में मुझे लगता है देखिए स्टिल 2,500-3 हज़ार रुपये बहुत कम बजट तो नहीं है, लेकिन एक डिसकंटिन्यू परफ्यूम जैसा अगर कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। नंबर 1 पे है पेरिस कॉर्नर एमर वाइल्ड एंड टबैको। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 2,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है मैंसेरा के रेड टबैको का और मैं कहूँगा आला तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ये एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, स्वीट और एम्बरी टबैको खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से थोड़े स्पाइसी नोट का इस्तेमाल है, इसमें सिनेमन की खुशबू महसूस होती है। अब ये कहते हैं कि इसमें स्मोकी एलिमेंट भी है, लेकिन मुझे इंसेंस जैसी स्मोकी खुशबू पर्सनली नहीं महसूस होती है। स्वीटनेस है, थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट भी महसूस होता है, लेकिन एक एम्बरी खुशबू है। अगर आप एम्बरी टबैको की खुशबू के साथ एक वार्म स्पाइसी ब्लेंड चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए अच्छी बात ये मुझे लगती है कि इसमें बहुत डैम्प सौंधापन नहीं है, इसमें थोड़ा एम्बरी लगता है, स्वीटनेस लगती है और जो फ्रूटी खुशबू है वो बहुत सोफेस्टिकेटेड लगती है, एक महंगी सी खुशबू लगती है। देखिए ये कहना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में और जितने परफ्यूम है ज़रूरी नहीं कि इसकी खुशबू उन सबसे बेहतर है, लेकिन एक क्लोन के तौर पे मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्लोन है। फ़र्क की बात करूँ तो हवा में ये जिस तरीके से घुलता है बहुत मुश्किल होगा बताना कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि शुरुआत में भी इसमें कोई स्पिरिट, अल्कोहल, हार्श खुशबू नहीं महसूस होती है। मुझे लगता है कि एक ठीक किस्म के मतलब अच्छे किस्म के सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है तो बहुत सस्ती खुशबू नहीं लगती है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 घंटे तक ये लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं लगती है, आपके करीब आ जाएगा, लेकिन अगर आप मूव करते हैं तो लोगों को पता चलता है। ठंडे मौसम के लिए अगर इंडोर्स के लिए कुछ चाहते हैं और पार्टी क्लबिंग के लिए भी कुछ चाहते हैं, ऐसा जो टबैको की खुशबू हो लेकिन बहुत इन योर फेस ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत पोलराइजिंग एनिमलिक ना हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से एमर वाइल्ड एंड टबैको। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। आजकल मैं कुछ और नए क्लोन्स को भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही जल्द मैं सिर्फ एक ठंडे मौसम के क्लोन वाली लिस्ट भी बना दूंगा। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे रह गया हो और अगर आप किसी बात पे मुझसे डिसएग्री करते हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।